मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगले करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई, अरिहंतादि महान। करि मंगल कर हो महान, ग्रंथ करन को काम। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी गृहस्थ अवस्था में रहते हुए जिनको आचार्य कल्प की उपाधि दी गई। कल सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में आया कि कोई भी ऐसे पंडित अभी तक नहीं हुए टोडरमल जी के सामने कि जिनको गृहस्थ अवस्था में आचार्य कल्प की उपाधि दी गई, है ना। मतलब टोडरमल जी के अपने अंतरंग में ऐसी अद्भुत महिमा को लिए हुए कि जो गृहस्थ आश्रम में 43 वर्ष की उम्र में आचार्य कल्प की उपाधि से सम्मानित किए गए। ये आजकल के पंडितों के द्वारा दी हुई उपाधि नहीं है, ये उस समय आज से 250 वर्ष पूर्व पंडित टोडरमल जी के ज्ञान के कारण दी थी। इतनी सी उम्र में विद्वान कहलाने, इतनी सी उम्र में इतने बड़े शास्त्रों का अध्ययन करके और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। मतलब जैसे एक दो आपस में साधर्मी लोग तत्व चर्चा करते हैं ना, तो जो तत्व चर्चा में शंका और समाधान होता है, जो प्रश्न उठते हैं और जो प्रश्न का समाधान आपस में किया जाता है, तो आप लोग आपस में उनको भूल जाते हैं। लेकिन टोडरमल जी एक एक शंका को, एक एक प्रश्न को मतलब एक तत्व वाक्य की तरह मानते थे और वो कहते थे कि अगर जनागम में ये बात का प्रश्न इस साधर्मी से उठा है तो यह बात इस पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं है, सामान्य बात है सभी की। और उन्होंने उस शंका को एक मुद्दा बनाकर इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शंका के माध्यम से उठाया है। आई बात समझ? मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की अगर इसके भी शंका उठी तो ये व्यक्तिगत नहीं लेके जो ये वही मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामान्य जन की अपेक्षा से सभी लोगों का प्रश्न है और उसको शंका के माध्यम से उठाया। और ऐसा नहीं कि उसको इधर उधर कुछ भी बातें कह के उसका समाधान कर दिया। तत्वपरक तत्व के साथ आचार्य कुंद कुंद के समयसार ग्रंथों के उद्धरण देके सर्व प्रकार से सम्मानित करके उसकी बात को हाँ करके ना किया, हाँ करके ना किया, होता ना, जबरदस्ती ना नहीं किया, हाँ करके ना किया कि देखो तुम जो मान रहे हो वास्तव में यथार्थ ग्रंथों में तो वही बात लिखी है, लेकिन देखो भाई साहब इस अपेक्षा से लिखी है और आपने इस अपेक्षा से ग्रहण किया है। उसी बात को यह पंडित टोडरमल जी 7वें अधिकार में कल हमारे लिए जो इस निश्चयवादी जीव ने अपने आप को सिद्ध समान मान लिया था उसका खंडन किया। उसके बाद इस पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि यह जीव इस संसार में रहते हुए केवल ज्ञान युक्त मान रहा है। क्यों? 4 बातें शास्त्र की पढ़ी और अपने आप को केवल ज्ञानी, अरे आत्मा तो शुद्ध अचिंत्य केवल ज्ञान युक्त ध्रुवत्व शक्ति वाला है और इसमें केवल ज्ञान अनंत गुणों में ठस ठस के भरा हुआ। क्यों? पढ़ा था ना शास्त्रों में केवल ज्ञान युक्त पर यार। तो टोडरमल जी ने बिल्कुल उसको बात का बताया कि देख जो तू कह रहा है वो बात सही तो है, लेकिन इस अपेक्षा से देख कि तू संसारी है और तू संसार में शरीर से पुद्गल से सहित में है, और अगर तू इस पुद्गल वर्ण रस स्पर्श गंध के सहित अपने आप को केवल ज्ञानी मानेगा
तो तेरा अभिनय नहीं, अरहंत परमेष्ठी का अभिनय है, क्योंकि वो अशरीरी है, केवल ज्ञान से युक्त है। उसके बाद टोडरमल जी ने आज, है ना, एक बात अपने आप को सिद्धत्व मानने का खंडन, दूसरी बात अपने आप को केवल ज्ञान युक्त मानने का खंडन। आज एक तीसरा मैटर प्रारंभ हो रहा है 195 नंबर पेज पर। यह जीव अपने आप को रागादिक से युक्त मानता है, पृथक मानता है। क्या मानता है? रागादिक भावों से मैं प्रत्यक्ष से भिन्न हूं। मतलब क्या कि मैं मोह करूं, मैं राग करूं, मैं द्वेष करूं, और यह मोह राग द्वेष रूपी भाव यह आत्मा के करता नहीं है, यह शरीर आदि जड़ कर्म पुद्गल परमाणुओं के करता है। अर्थात राग आत्मा से नहीं परद्रव्यों से होता है, ऐसा यह जीव निश्चयभासी मान लिया। बात गलत नहीं है, बात यथार्थता है, क्योंकि शास्त्रों में तो यही आता है, यह आत्मा रागादि विकारी भावों से भिन्न है। अब इसमें उसने हाँ मान लिया, तो क्या गलत किया? क्या मान लिया? भाई मोह राग देश रूपी भाव आत्मा से पृथक हैं। जैसे दूध और पानी मिला हुआ होने पर पानी पृथक है और दूध पृथक है, लेकिन एक में एक मिलाई दे रहे हैं, तो इसलिए उसने राग भावों को भी आत्मा से पृथक जाना। तो इसमें क्या गलती कर दी? वह निश्चयाभासी कैसे कहलाया? वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि नाम कैसे पाया? आज ये प्रकरण यहां पर प्रारंभ हो रहा है। आई बात समझ में? देखो, सम्यक्त के सन्मुख वाला यह जीव है, स्वाध्यायी जीव है, अपने आप को नित्य प्रति समय अपनी आत्मा की आराधना करने वाला जीव है। संसार में क्या चल रहा है उसको इस चीज का विकल्प नहीं है। घर में, परिवार में, स्त्री पुत्र मकान कुटुंब में क्या चल रहा है उसको परिवार नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा यह जीव नित्य प्रति समय इस संसार में रहते हुए अपने आप को सम्यक दृष्टि माने हुए है, और ऐसा माने हुए है कि उसको देखने वाले व्यक्ति भी ये कह रहे हैं कि ये तो मानव कोई बिरलाई है, विचित्र ही है, इसको संसार से कोई राग द्वेष नहीं। ऐसे जीव की बात यहां टोडरमल जी कह रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 195 7वें नंबर की लाइन से अपना विषय प्रारंभ होना है। तथा रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादिक रहित मानते हैं। क्या कहा? ये प्रश्न है। देखो क्या होता है, टोडरमल जी ने ये देखा। कहां देखा? साधर्मी लोगों के अंतरंग में देखा। शास्त्र स्वाध्याय पढ़े। अब देखो, आप जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल को रेजर में बार बार घिसना पड़ता है। पुराने समय में पेंसिल चलती थी ना, पेंसिल, तो उसको क्या करते थे? स्लेट पर घिसते थे, तब वो पेनी होती थी ना। तो टोडरमल जी यहां पर जो तीक्ष्ण पेनी छेनी लेकर आए हैं अपने इस आगम की और अपने इस लिखने की शैली की, वो तीक्ष्णता कहां से आई? ये तीक्ष्णता ऐसे आई, समाज में रह के, समाज में प्रवचन करते हुए, समाज में लोगों के साथ उठते बैठते हुए, और समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उन कुरीतियों का सामना करते हुए टोडरमल जी ने आगम प्रमाण पूर्वक जवाब दिए। तो ये बुद्धि तीक्ष्ण ऐसे ही नहीं हुई है चार ज्ञान के 4 पुस्तकें पढ़ लेने के बाद। ये बुद्धि तीक्ष्ण ऐसे हुई है कि लोगों ने यह शास्त्र पढ़े और इन शास्त्र में कैसे इसको शास्त्र निकाला और ग्रहण किया, श्रद्धा में लिया, और श्रद्धा में लेके जब टोडरमल जी के सामने प्रश्न किया तो टोडरमल जी आश्चर्यचकित रह गए। अरे, जिनवाणी में ऐसी बात लिखी है और यह जीव पढ़कर ऐसा अन्यथा ले लेता है। कैसा अन्यथा ले लेता है? बोले यह जीव ऐसा अन्यथा ले लेता है कि एक जीव क्या समझ रहा है, रागादिक भाव अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी किसको होते हैं? रागादिक भाव हमें होते हैं, संसारी को होते हैं। संसार में रहते हुए बच्चे प्रति, स्त्री मकान जमीन जायदाद के प्रति राग होता है, दुश्मन के प्रति क्रोध होता है, शत्रु के प्रति क्रोध होता है, साधर्मी के प्रति वात्सल्य होता है, जिन मंदिर जिन प्रतिमा को देख के देव दर्शन करने के राग भाव आते हैं। ऐसे इन भावों को अपने को प्रत्यक्ष होने पर भी किसको होते हैं? अपने को। किसको? मुझे। यह जीव आत्मा को रागादि भाव रहित मानते हैं। क्या कहा? आत्मा को रागादिक भाव रहित मानते हैं। प्रश्न उठा? थोड़ा सा समझ में आया प्रश्न? कितना, मतलब कितना डिफिकल्ट प्रश्न है कि देखो, वास्तव में यह जीव इन रागादि भावों को परद्रव्य जड़ का कर्ता मानता है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है।
अगर यह रागादिक भाव आत्मा का स्वभाव हो तो ये नित्य प्रति समय सिद्ध अवस्था तक रागादि भाव रहे। अगर रागादि भाव होते हैं और छूट जाते हैं, मतलब ये इस जीव का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। दैट इज द पॉइंट। सत्य बात है, यथार्थता यही है, और यह जीव ऐसे ही मानता है। अब गलती क्या करता है? गलती क्या है? अभी 1.5 पेज तक, तो 2 पेज तक लगभग, एक पेज और अगले पेज, थोड़ी सी हम सभी साधर्मी भाइयों को शांति बना के रखनी पड़ेगी। मतलब हमें ऐसा लगेगा कुंद कुंदाचार्य द्वारा कहने पर कुछ गाथाएं और टोडरमल जी के बात कहने पर कि ये गलत कह रहे हैं, लेकिन इसका पूरा आंसर टोडरमल जी हमारे लिए लास्ट वाले पेज पर देंगे, 3 नंबर पेज पर। इसलिए आज और कल आधे समय तक थोड़ी सी धैर्य रखने की जरूरत है कि देखो यह वास्तव में जो रागादिक भाव हैं ये पर हैं, गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन यह जीव इनको आत्मा का कर्ता नहीं मानता, ये मिथ्या मान्यता है। आई बात समझ में कि यह आत्मा इन रागादि भावों का कर्ता नहीं है ना? प्रश्न समझ में आया? अब देखो किसकी बात है, ये निश्चय आभासी की बात है। मैं तो शुद्ध अखंड चिद्ब्रह्म अपनी अंतरंग में चेतनत्व शक्ति से जीता हुआ पुरुष, यह शरीर मेरा नहीं, यह संसार मेरा नहीं, संसार के सभी भाव मेरे नहीं, ऐसा विकल्पातीत होते हुए मैं अपने निज शुद्धात्मा को ध्याता हूं। इसलिए यह रागादि भाव मेरे नहीं, मैं इन रागादि भावों का कर्ता नहीं, यह जीव मानता है। आई बात? गलत तो नहीं है, सैद्धांतिक बात है। आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने होंगे तो एक एक व्यवहार में भी पूज्य गुरुदेव श्री ने सिद्धांत निकाल के कहा है, राग व्रत तप उपवास संयम इन भावों का मैं करता नहीं। गलत बात नहीं, सैद्धांतिक बात के बात बताई है। लेकिन टोडरमल जी कहते हैं कि कैसे इसने एक डोरी की पतंग को पकड़ के निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो चुका है। प्रश्न क्या? रागादिक भाव है ना पापा, अप्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादिक रहित मानते हैं। सो पूछते हैं टोडरमल जी, अब उनसे प्रश्न कर रहे हैं, किनसे? जो मिथ्या दृष्टि पुरुष रागादि भावों को प्रत्यक्ष आत्मा के साथ होते हुए आत्मा से रागादि भावों को भिन्न मान रहे हैं, उनसे टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं। थोड़ी सी है ना माइंड यहां पर रखना, अपना व्यवस्थित वो रखना यहां पर, क्योंकि बात निकल गई ना तो अपन आंसर पढ़ते रहेंगे, प्रश्न समझ में आएगा नहीं। देखो सोप टोडरमल जी प्रश्न पूछते हैं कि बताओ मुझे कि ये रागादिक जो होते दिखाई देते हैं कि संसार में, आराध्य मेरा बेटा है तो आराध्य के प्रति प्रेम है, तो ये जो राग उत्पन्न हुआ, आपका घर, आपके बच्चे, आपके नाती, आपके पोते, देखो आप साधर्मी है ना, स्वाध्याय करते हैं ना, अपनी आत्मा का ज्ञान मुझे करना है, ऐसे अपने सम्यक के सन्मुख होने के लिए जा रहे हैं ना, ये बात अपन लोगों की है। हाँ, प्रश्न क्रमांक बता दो मम्मी को, 195। 195। अब ये बात अपनी है तो समझो कि देखो ये जो रागादिक भाव होते हैं दिखाई देते हैं। अब बताओ कौन सा जीव है जो रागादिक भावों से दिखाई नहीं दे रहा है संसार में रहते हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम सभी मिथ्या दृष्टि हैं और चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि के चक्रवर्ती के सामने 96,000 रानियां और अखंड 4 चक्र रत्न का अधिपति। तो मैं एक मोह की परिभाषा करूं तो मोह की जो पराकाष्ठा है, उच्चता है, उत्कृष्टता है, ये भरत चक्रवर्ती में ज्यादा है कि हम सभी 2-4 हजार स्क्वायर फुट के मकान जमीन जायदाद वालों की है। नहीं, दिखाई किसमें दे रही है? भरत चक्रवर्ती के दिखाई दे रही है। देखो अभी 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 यहां पर वह सैद्धांतिक वाक्य नहीं ले लेना कि हमने ज्यादा है। देखो यहां पर अपनी इस नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जो लौकिक अनुभूति, लौकिक जो साम्राज्य दिखाई दे रहा है, ये चक्रवर्ती का ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर अपन बैठे कि भैया अपनी मोह की महिमा ज्यादा है, चक्रवर्ती के नहीं, ये बात गलत है। यहां पर देखो व्यवहार से उपदेश देकर यह बताया जा रहा है कि बाह्य में आपको चक्रवर्ती की महिमा ज्यादा दिखाई दे रही है कि नहीं? तो कहते हैं कि अब चक्रवर्ती की महिमा ज्यादा दिखाई दे रही है तो 96,000 रानियों के प्रति रागादिक भाव भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वचनों से मैं क्या कह रहा हूं, आप स्पष्ट समझना, दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात,
यह चक्रवर्ती पुरुष चक्र रत्न को प्राप्त होकर 6 खंड जीतने के लिए गया, तो इसका साम्राज्य के प्रति भी राग दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। पापा झुटना नहीं सकते आप हमारे लिए, आप उसको सम्यक दृष्टि कह के उसके पल्ले को झाड़ नहीं सकते कि अरे अंतरंग में तो कुछ भी नहीं है, बाहर में वैभव करने के लिए जा रहा है। दिस इज नॉट ट्रू। हमें तो आंखों से, नेत्र इंद्रिय से दिखाई दे रहा है कि वह 6 खंड के अधिपति 6 चक्र रत्न प्राप्त करने के, 6 करने के लिए, जीतने के लिए जा रहा है। भगवान आदिनाथ के समोशरण की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए अपने पिताश्री की राग भाव पूर्वक समोशरण में विराजमान आदिनाथ प्रभु की समोशरण की दिव्य ध्वनि सुनने का राग भाव आकर सुनने जा रहा है। अब आप कहला नहीं सकते अरे सम्यक दृष्टि पुरुष को दिव्य ध्वनि की क्या जरूरत, वो तो अपने आत्मा में लीन रहता है, उसके सामने समोशरण की दिव्य ध्वनि भी कोई कार्यकारी नहीं, ये नहीं कह सकते। क्यों? राग भाव आया है और राग भाव पूर्वक वह समोशरण में दिव्य ध्वनि सुनने जा रहा है। अपने भाई तुल्य बाहुबली तद्भव मोक्षगामी जीव के साथ युद्ध कर रहा है, मल्ल युद्ध, नेत्र युद्ध, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध कर रहा है, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उसने लड़ाई नहीं लड़ी। आपको साक्षात संसारी जीवों को वह लड़ते हुए दिखाई दे रहा है और उसने युद्ध किया है और युद्ध में हारा है। आप उसको सम्यक दृष्टि पना मान के ये नहीं कह सकते कि सम्यक दर्शन प्राप्त है तो युद्ध नहीं किया। अरे देखा है, साक्षात आंखों से लिखा है जिनवाणी में। तो जब सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए ऐसे राग भाव आकर ऐसे कार्य हो सकते हैं, और तुम इस संसार में रह के 4 शास्त्र पढ़ के निश्चयभासी होकर क्या कह रहे हो कि मुझे राग भाव नहीं आता? समझ में आया मैंने क्या किया? मतलब आप चक्रवर्ती के पद से भी उच्च हो गए। सम्यक रत्न को प्राप्त करने वाला जीव चक्रवर्ती वैभव के समान तुल्य सब कुछ कर रहा है। 96,000 रानी, वैभव, साम्राज्य, बाहुबली से लड़ाई, साम्राज्य के प्रति दौड़, 6 खंड का अधिपति, इतने श्रावक श्राविकाओं को सबको सब करने वाला ऐसा जीव मोह राग देश करते दिखाई दे रहा है, और तुम 4 शास्त्र के ज्ञान के धारी होकर, निश्चयाभासी होकर ये प्रतीत कर रहे हो मैं राग का करता नहीं हूं। यह राग तो परद्रव्य का करता है, मेरे स्वभाव का करता नहीं है। परद्रव्य से मुझे दुख होता नहीं और मैं परद्रव्य में दुख मानता नहीं, ऐसा तुम प्रति समय प्रति ये अपने अंतरंग में माने हुए हो। अब ये मेरा पुत्र है। अरे पुत्र किसका? अनादि अनंत मैं शुद्धात्म जीव, पुत्र तो मेरा कभी हुआ ही नहीं। यह घर मेरा, अरे मैं तो चैतन्य शुद्धात्मा में, चैतन्य में लीन, अपना मोक्ष सिद्ध सलाह हमारा घर है, यह संसार मेरा घर नहीं। ऐसी जवान, ऐसी वाणी उसके नित्य प्रति समय मुख से निकलती है। किसके? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के। टोडरमल जी उसी को एंगल बनाया है। देख भाई तू संसार में है, अब चलो मुझे बता कि तू अपने आप को रागादिक से भिन्न मान रहा है, तो ये रागादिक जो है ये तुझे होते हुए दिखाई दे रही कि नहीं? नहीं 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 नहीं, मुझे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तुम क्या करते हो? अरे मैं तो स्वाध्याय करता हूं। तो तुम्हें स्वाध्याय के प्रति जो राग है, जो ललक है, वो भी तो एक राग भाव है, वो दिखाई दे रहा कि नहीं? तुम नित्य प्रति समय अपने सामने जनवाणी खोलकर बैठ के हो, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय करते हो, अष्टद्रव्य से पूजा करते हो, भगवान के प्रति सुबह उठ के 6 बजे से बिल्कुल कौतूहल पूरा करते, ये राग भाव तुम्हें दिखाई नहीं देता? देता है कि नहीं देता राग भाव? तो टोडरमल जी प्रश्न कर रहे हैं कि सो पूछते हैं, बताओ क्या प्रश्न क्रमांक 195 7वीं लाइन, ये रागादिक तो होते दिखाई देते हैं, बताओ होते हैं कि नहीं? प्रश्न कर रहे हैं, बताओ, सब जवाब देंगे हाँ होते हैं, होते हैं, रागादिक भाव दिखाई देते हैं। ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है? 6 द्रव्य है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आई बात? अब प्रश्न कर रहे हैं टोडरमल जी, देखो मम्मी ने क्या जवाब दिया अभी कि ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है। देखो जो मम्मी ने जवाब दिया यही निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि मानता है कि पुद्गल द्रव्य इनका करता है, आत्मा इनका करता नहीं है। बस यहीं से मिथ्यात्व खड़ा हो जाता है। ना ना राजू, अभी अपेक्षा नहीं लगानी है, अपेक्षा लगानी है 1.5 पेज के बाद, क्योंकि अभी यह जीव निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि हो के स्वच्छंदी हो गया है। और स्वच्छंदी कैसा हो गया है? जैसे मम्मी ने जवाब दिया कि इन रागादि भावों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं है। अब ये बात कैसे निकली? कैसे? मतलब देखो प्रश्न यहां पर पूछा
कि ये किस द्रव्य के अस्तित्व में है, तो मम्मी ने तुरंत जवाब दिया पुद्गल के अस्तित्व में है। मतलब तुमने राग करो तुम, भोजन करो तुम, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद करो तुम, घर गृहस्थी के भोग भोगो तुम, नई नई प्रकार की साड़ी लिपस्टिक पाउडर लगाओ तुम, और उनके प्रति राग हुआ तो कह दिए कि ये तो पुद्गल के हैं, अपना पल्ला ऐसे झाड़ा और दूर हो गए। समझ में आया है? ये किसकी बात हो गई है? ये अज्ञानी की बात नहीं है जो शास्त्र नहीं पढ़ता है दीदी, उसकी बात है जो नित्य प्रति समय 6 घंटे गुरुदेव के प्रवचन सुनता है और स्वच्छंदी हो गया है। प्रश्न समझा? अब देखो ये किसके द्रव्य में अस्तित्व में है, क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो पूछ रहे हैं टोडरमल जी, बताओ यदि शरीर, एक शरीर कौन, हमारा शरीर पुद्गल, दूसरा कर्म रूप पुद्गल कौन, कारमाण जो वर्गणाएं इस आत्मा के साथ चिपकी है, जो कर्म रूप पुद्गल परमाणु है दो, एक शरीर और एक कर्म रूप पुद्गल, है ना, अस्तित्व में हो, शरीर या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में हो, शरीर में हो या कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में है। दो प्रकार के शरीर ले लिए। कैसा शरीर ले लिया? एक तो ये जड़ एक, और दूसरा एक शरीर और, कौन सा, कारमाण वर्गणाओं के द्वारा जो आत्म प्रदेशों के बाहर चिपका हुआ जो रजकण है वो शरीर। क्यों शरीर? ये शरीर तो इस संसार में रह जाएगा, लेकिन जो कारमाण वर्गणा रूप शरीर है इसका फल तुम्हारे लिए अगले गति में मिलेगी, तो वो भी तो एक शरीर है जो तुम्हारे आत्म प्रदेशों के साथ चिपक के जाता है। तो दो शरीर लेना, आत्मा नहीं लेना, ठीक है ना। अब यहां पर दो शरीर दिखाई दे रहे हैं, एक आंखों से मूर्तिक, कौन सा, ये, और एक आंखों से अमूर्तिक, कौन, कारमाण वर्गणाएं रूपी शरीर है। तो शरीर ही है, आत्मा तो नहीं मानेंगे, रजकण है ना। दो शरीर हो गए ना, एक मूर्तिक शरीर और एक अमूर्तिक शरीर। बहुत इस बिल्कुल ध्यान एकाग्र चित्त करके सुनना बात। यहां शरीर और कर्म रूप पुद्गल के अस्तित्व में है, माना अस्तित्व की नहीं माना, बोले हां दो शरीर हैं। ये भाव अचेतन या अमूर्तिक होंगे, दो प्रकार के उसमें कोई होंगे। देख तो क्या है, अचेतन या अमूर्तिक, अब मूर्तिक, अचेतन या मूर्तिक, अचेतन है और मूर्तिक है। इस शरीर में इस शरीर में चेतनत्व शक्ति है क्या? नहीं है। कारमाण पुद्गल परमाणुओं में चेतनत्व शक्ति है क्या? नहीं है। ये शरीर मूर्तिक है और कारमाण पुद्गल परमाणु अमूर्तिक है। इसमें अचेतनता है और कारमाण पुद्गल परमाणुओं में भी अचेतनता है, ठीक है ना। ऐसे लगा लो, ये मोबाइल चेतन है कि अचेतन, ये पुद्गल है कि नहीं। अब मुझे बताओ, ये जो फंक्शन रूपी काम करता है, आप फोन लगाते हो तो लग जाता है, आप उठाते हो तो आ जाता है, आप किसी को से बात करते तो बात हो जाती है, तो ऐसा तो आभास होता है कि यार इसमें भी जीव है। लेकिन कितना स्पष्ट याद है कि इसको साइंटिस्ट ने बनाया है और ये अचेतन है। तो ये पर्याय रूप शरीर अचेतन, और इसके जो फंक्शन रूपी जो भाव कर्म हो रहे हैं वो भी अचेतन है ना, अचेतन। अब ठीक है, दोनों चीज अचेतन ना, ये भाव अचेतन या मूर्तिक होंगे, परंतु अब देखो ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित है, क्या कहें, और अमूर्तिक भाव सहित होते हैं। क्या कहा? यह है, परंतु ये जो रागादिक भाव हैं ये प्रत्यक्ष चेतनमय दिखते हैं। कैसे चेतनमय दिखते हैं? कैसे चेतनमय दिखते हैं? तीन चीजें लेना, ये मोबाइल और एक आत्मा और इसके प्रति आपका जुड़ान जो राग भाव है, ठीक है ना। अब दो चीजें यहां पर रखी हुई हैं, एक यह जीव चैतन्य शक्ति के गुण के कारण इस मोबाइल को देख रहा है, ठीक है ना। अब और एक ये वस्तु जो हमारे सामने रखी हुई है, ये वस्तु भी इस मोबाइल को देख रही है। कोई अंतर तीनों में नहीं, मैं देख रहा हूं कोई अंतर नहीं, ये देख रही है कोई अंतर नहीं। अब इन तीनों के बीच में जो राग भाव हुआ ये मेरा है, ये मेरा है। ये राग भाव इसने किया कि इसने किया? आत्मा ने किया। तो तुम्हें यह साक्षात में आत्मा इस राग भाव का कर्ता दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि यह आत्मा राग भाव का कर्ता नहीं? अगर तुम ये कहो कि यह आत्मा का राग भाव का कर्ता नहीं, तो फिर क्या ये डिब्बी करता है राग भाव का?
और अगर डिब्बी राग भाव का करता है तो इस डिब्बी की अगली पर्याय त्रेंच की होनी चाहिए, एकेंद्री की होनी चाहिए, देव नरक नारकी की होनी चाहिए इस डिब्बी की अगली पर्याय। लेकिन किसकी होती है? क्यों? क्योंकि राग भाव का कर्ता तुम हो और तुमने किया है, और तुम क्या मान रहे हो कि यह आत्मा राग भाव का कर्ता नहीं है। आई बात समझ में? तो देखो क्या कह रहे हो हम, परंतु रागादिक तो प्रत्यक्ष में चेतनता सहित और अमूर्तिक भाव सहित होते हैं, इसलिए ये भाव आत्मा के ही हैं। टोडरमल जी ने ये बात सिद्धांत से कह दी कि सोच लो ये भाव, ये बात आत्मा की ही है। अब अभी अब वाली वो निश्चय वाली बात अब यहाँ खड़ी मत करना, अपनी वाली बात कह रहे हैं टोडरमल जी गलत कह रहे हैं, आत्मा तो रागादिक से भिन्न है। ये बात अभी 1.5 पेज की बात करेंगे, अपेक्षा बताएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने अपेक्षा को ना पकड़ के एक सिद्धांत को पकड़ लिया कि मैं रागादिक का करता नहीं। आई बात समझ में? अब देखो ये बात की पुष्टि टोडरमल जी कह रहे हैं कि भाई साहब लोग बौखला जाएंगे, क्योंकि उनने शास्त्र पढ़े और जिनवाणी में एक एक बात कूट कूट की ये बात बताई है, इसलिए हम चुप। टोडरमल जी चुप। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि रुको रुको भाई, कुंदकुंदाचार्य ने ये बात कही है, मैंने नहीं कही। मतलब कुंदकुंदाचार्य देव तो पंडित टोडरमल जी की अपनी बात प्रस्तुत करने में ऐसे ढाल के समान है कि सारी बात अपनी कह देते हैं और उदाहरण कुंदकुंदाचार्य के दे देते हैं। देखो क्यों? क्योंकि उनको कोई नहीं झुठला सकता, मैं तो संसारी हूं ना, सम्यक दृष्टि अवृति श्रावक हूं ना, मुझे तो झुठला सकते हैं लेकिन कुंदकुंदाचार्य को नहीं झुठला सकते। इसलिए देखो कुंदकुंदाचार्य ये बात कहते हैं। समय सार की अमृतचंद्राचार्य द्वारा लिखित कलश टीका में 203 नंबर की कलश में ये बात आई है। सभी लोग कलश पढ़ेंगे। कार्यत्ववाद कृतम न कर्म न च तज्जीव प्रकृतिर्दियो राज्ञाया प्रकृति स्वकार्य फल भोग भावानुशंकृता कृति नैकस्या प्रकृति तेरे चेत्य वलसना जीवोस्य कर्ता ततो जीवस्येव च कर्म तच्च दुगम ज्ञाता नयत्वोद्गला। देखो ये संस्कृत में टीका है, अमृतचंद्राचार्य द्वारा लिखित कलश टीका। इसका पद्यानुवाद डॉक्टर हुकुमचंद जी भारले ने हिंदी में किया है। मैं यहां से पढ़ रहा हूं हिंदी, एक एक शब्द आराम से पढ़ूंगा, समझने का प्रयत्न करना, फिर अपन नीचे पढ़ेंगे। अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, ध्यान, अरे कार्यकर्ता के बिना नहीं हो सकता, भाव कर्म का एक कार्य यह सब जग जाने। मोहरागदेश रूपी भाव, भाव कर्म का एक कार्य यह सब जग जाने। मैं रागी हूं, मैं देसी हूं, मैं राग करता हूं, मेरे पुत्र, मेरे स्त्री, मेरे मकीन, मेरे जायदाद, अरे मेरा घर। भाव दो, ये मोबाइल लेना ये कर्म नहीं, ये मेरा है, इसके प्रति राग भाव, ये भाव लेना। क्यों? जेब में करोड़ रुपए नहीं, लेकिन बैंक में करोड़ रुपए हैं, तो जो एक मैसेज में 1 करोड़ रुपए का आता है, इस जीव उस भावों से उसमें 1 करोड़ का करता हूं, यह मानता है। जेब में है क्या? बोले नहीं है। ऐसे ही यह मोह राग देश रूपी भाव, भाव कर्म भी एक कार्य है सब जाग जाने, और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रहे अचेतन। ये क्या है? मोहरागदेश रूपी कर्म वर्गणाएं पौद्गलिक है, और देखो पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है, चेतनत्व नहीं है। सब जानते हैं, दिस इज ए ट्रूथ जो हर कोई पढ़ा लिखा है। क्या? और पौद्गलिक प्रकृति सदा ही रही अचेतन, वह कैसे कर सकती चेतन भाव कर्म को। क्या कहा? जब कारमाण पुद्गल परमाणु रजकण है, स्पर्श गंध वर्ण युक्त से युक्त है, तो वह हमें राग भाव उत्पन्न कर सकती हैं। ये बात कैसे खड़ी हुई? कितने उदाहरण दिए।
मार्केट में एक शर्ट टंगी हुई है पुतले पहन के, वह पुतले एक को अच्छी लगती है और एक को अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे बताओ, वो शर्ट ने जो पुतले पे टंगी हुई है उसने राग भाव उत्पन्न किए क्या? वो तो पुद्गल है, रजकण है। और क्या मान रहा है कि वह कैसे कर सकती चैतन्य भाव कर्म को? कौन? रागादिक भाव। प्रकृति जीव दोनों मिलकर उसे करें यदि। क्या कह रहे हैं? अब वो सम्य दृष्टि पुरुष क्या कह रहा है कि देखो भैया, दोनों मिलके करते हैं। कौन? यह आत्मा जो ज्ञान दर्शन की स्वभाव शक्ति से युक्त है, उसमें एक विकारी रूप भाव रागादिक है। यह विकारी रूप रागादिक भाव परद्रव्य में लगता है, तो परद्रव्य कहता है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तो फिर यह रागादिक भाव उससे मिलते हैं, तो यह दोनों भाव मिलके रागादिक भाव उत्पन्न करते हैं। तो वो सम्य दृष्टि निश्चयभाषी पुरुष क्या कह रहा है? प्रकृति जीव दोनों ही मिलकर, प्रकृति पौधगल एक पर और जीव दोनों ही मिलकर करें यदि, तो कुंदकुंदाचार्य जवाब देते हैं, तो फिर दोनों मिलकर ही फल क्यों ना भोगे। अच्छा, आत्मा रागादिक भाव करे तो नरक में जाए, आत्मा रागादिक भाव करे तो एक इंद्रिय हो जाए, आत्मा रागादिक भाव करे तो नरक पशु बन जाए, और यह पुद्गल जिनसे भाव कर्म उत्पन्न हुए यह मिट के दोबारा दूसरी पर्याय धारण कर ले, मतलब ये संसार में ही रहे, सुख भोगते रहे, और हमने रागादिक भाव किए तो हम नरक चले जाएं। तो वो कह रहा है कि अगर तुम ऐसी बात कह रहे हो कि दोनों मिलकर करते हैं, तो भाई साहब फल भी दोनों को एक साथ भोगना पड़ेगा, क्योंकि संसार में कोई मर्डर करे ना तो करने वाला और उसके पीछे षड्यंत्र रचने वाला है, दोनों ही कर्म का फल भोगते हैं। और आत्मा को पहुंचा दिया नरक, और पुद्गल परमाणु जिससे राग हुआ था बेचारे को साधु सन्यासी बना के साइड में खड़ा कर दिया है। तो कहते हैं कि देखो, तो फिर दोनों मिलकर ही फल भोगे क्यों ना, भाव कर्म तो चेतन का ही करे अनुसरण। क्या कहा? टोटल जवाब दे रहे हैं कुंदकुंदाचार्य, भाव कर्म जो मोह राग देश रूपी भाव है, यह किसका अनुसरण करते हैं, किसके राह पर चलते हैं? अरे यह आत्म प्रदेश चेतनत्व शक्ति की राह पर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि 24 तीर्थंकर तीर्थंकरत्वपने को प्राप्त होके जन्मे थे शरीर के साथ, तो उनके साथ भी रागादिक भाव थे, और उन रागादिक भावों को हटाया और अपने अंतरंग में सम्यक्त को धारण किया, तब भगवान बने। तो समझ लो, जब तक ये संसार में थे तब तक रागादिक भाव इस चेतन यह आत्मा ही उन भावों का करता था। आदिनाथ प्रभु, आदिनाथ मुनि, आदिनाथ तद्भव मोक्षगामी मुनि दीक्षा धारण की और 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो मुझे बताओ उनकी पत्नी ने, उनके पिता ने किसी प्रकार के पाप किए होंगे तब जाके आदिनाथ प्रभु को आहार नहीं मिला? किसके पाप कर्म के उदय का था? उन्हीं के था ना। तो रागादिक भाव थे तो भोग रहे हैं ना, 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिल रही है ना, तो उन्हीं का करता था ना। तो ये रागादिक भाव जब आत्मा ने किए, वह आहार ना मिलने के रागादिक भाव जब आत्मा ने किए, तो उनका फल आदिनाथ मुनि नहीं भोगा ना। तो तुम जब जो कर्म करते हो उनका फल तुम ही भोगेगे ना। तो ये रागादिक भाव है, यह आत्मा का अनुसरण करते हैं, इन पुद्गलों का अनुसरण नहीं करते। इस कारण यह जीव कहा है उनका करता। क्या कहा? इस कारण यह जीव कहा है उन रागादिक भावों का करता। आई बात समझ में? अब देखो, ये भावार्थ पढ़ के कुछ बात तो स्पष्ट हुई होगी, ये तो मैंने भूमिका बनाई। अब देखो टोडरमल जी कैसे अर्थ करते हैं। इसका अर्थ यह है कि, स्पष्ट तो पैराग्राफ तो समझ में आ गया। अब इसका अर्थ यह है कि रागादिक रूप जो भाव कर्म है, रागादिक रूप भाव कर्म मतलब जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और कर्म सबसे ज्यादा बनते हैं। एक व्यक्ति ने मर्डर किया तो द्रव्य कर्म रूपी कर्म एक बंधा, लेकिन उस जीव की षड्यंत्र रचाने पर वो 6 महीने तक उसकी प्राणों की घात अपने मन में चिंतन में तत्प्रति समय करता रहा। उन भावों का फल नरक निगोद पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या कहा? परिणाम कैसे ही करो, कार्य कैसे ही करो, फल तो भावों का लगता है। तो कहा रागादि रूप जो भाव कर्म है, सो
किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है। काम हुआ है, क्या हुआ है? यह कार्यभूत है। अब ये मिथ्या दृष्टि पुरुष क्या कह रहा है कि देखो, ये जो रागादिक भाव हैं ये मैंने नहीं किए, ये तो तत्समय एक समय की पर्याय थी, आई थी और चली गई। कैसे? शास्त्र में पढ़ लिया उसने, एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं, एक पूर्वी की पर्याय प्रेजेंट पर्याय का करता नहीं, और प्रेजेंट की पर्याय भविष्य की पर्याय तक का करता नहीं। अब क्या हुआ, इस जीव को रसगुल्ला बहुत पसंद था, और सम्यक दृष्टि मतलब यह स्वाध्यायी पुरुष था, और घर में बनी रसगुल्ले, और जैसे ही गरम गरम निकले और उसने कहा लाओ 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 लाओ, और खाया और कहा आह गजब क्या रसगुल्ला बना है। अब जैसे ही उसने ये बात कही मतलब उसके प्रति राग आया, तो उसके सामने जिसने वह रसगुल्ला दिया वो कहता है तुम तो कह रहे थे कि यह रागादिक भाव आत्मा के करता नहीं, और तुम तो कर रहे हो। तो अब वो क्या कह रहा है कि देखो भैया, ये जो रागादिक भाव है वो एक समय की पर्याय है, उस समय आया था तो हो गया, अब नहीं है। मतलब कर्म किया तूने और पल्ला झाड़ दिया एक समय की पर्याय को। सूक्ष्म बात है, समझ में आ रहा है? अब ये 7वां 8वां 9वां अधिकार ऐसा ही चलेगा। अब यहां पर मटर गश्ती नहीं चलेगी, उदाहरण नहीं देंगे, इसी किसी की बुराई नहीं देंगे। यहां पर अब शांत चित्त होके एकाग्र मन होके गैस की नलकी बंद करके चावल चढ़ा के चावल उतार के नाश्ता सबको करा के चाय पीने आहार की विधि पूर्वक यहां पर शांत चित्त मन के बैठना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? और अगर थोड़ा सा भी विकल्प इस जीव के रहा तो ये तो विकल्पों का सागर है, 1 मिनट में जीव स्वच्छंद हो जाता है। क्या कहा? समाचार जैसे नाटक लिखने वाले बनारसी दास भी स्वच्छंद हो गए थे, तो यहां पर भी हम स्वच्छंदी हो सकते हैं, और हमें स्वच्छंद नहीं होना है, क्योंकि हमारा जैन धर्म अनेकांत स्वभावी है। देखो पढ़ते हैं, रागादिक भाव रूप कर्म है सो किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्य हुआ है, यह कार्य हुआ है, तूने राग किया है। तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है। किसका? जीव का और कर्म प्रकृति। कर्म प्रकृति कौन? मतलब कर्म रूप चारित्र मोहिनी रूप कर्म प्रकृति, इन दोनों का कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति को भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना होगा, सो असंभव है। बात कठिन आई, लेकिन हमने स्पष्ट हिंदी में समझा दिया है पहले आपके लिए। क्या कह समझा दिया है कि देखो, तुमने जो एक समय की पर्याय को राग भाव का कर्ता माना, आई बात समझ में, और तुमने ये कहा कि रसगुल्ले ने मुझे राग उत्पन्न किया, रसगुल्ले ने मुझे राग उत्पन्न किया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, दो चीज लेना, जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, जीव का भी नहीं है, और कर्म प्रकृति ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी मोहिनी अंतरा, ये जो कर्म बन रहे हैं चार घाती और अघातीय रूप, इनका भी कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति कौन सी जो दिखाई नहीं दे रही है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब डिस्टर्ब हो रहा है, और बात सूक्ष्म है, और बात सूक्ष्म है। देखो क्या है, अब थोड़ा सा एक हम आप सबके लिए एक टास्क दे रहे हैं। हमें यहां पर जब भी हम बैठे तो जो चैप्टर चलना है 2 से 3 पैराग्राफ आप पढ़ के जरूर आओ, और जब तक पढ़ के नहीं आओगे तो आपको ऐसे लगेगी शेख सिल्ली की कहानी की तरह। जब पढ़ के आओगे तो समझ में आएगा कि बात आज क्या चलने वाली है। तो 1.5 पैराग्राफ आपको पढ़ना जरूर है 9 बजे के पहले, ठीक है? अब देखो, जीव और कर्म प्रकृति इन दोनों का भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतन कर्म प्रकृति भी उस भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना हो, सो संभव नहीं है। सब संभव। आई बात समझ में? दोनों बात हो गई। तथा 3 प्रकार के प्रश्न होगा। एक, रागादिक जो भाव शुरू से लेना है। एक बात, पहली बात क्या? किसी के द्वारा नहीं किया गया है, ऐसा नहीं है, मतलब काम तो हुआ है ना? दूसरी बात, ये बात किसको जवाब दे रहे हैं कि जो रागादिक भावों का कर्ता मैं नहीं हूं ऐसा मानता है, तो उससे कह रहे हैं कि देख, राग तूने किया है? बोले हां किया है, क्योंकि काम तो हुआ है, बच्चे के प्रति मोह तो हुआ है। एक बात, जिसको यहां पर ऐसी भाषा में लिखा है, किसी के द्वारा
नहीं किया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि कार्य तो हुआ है। एक बात। अब तू जवाब क्या दे रहा है कि देख भाई, जो कार्य हुआ है उसकी स्वीकारता तो मैं करता हूं, लेकिन ये जो जो राग भाव है ये दो लोगों ने मिलकर किए हैं। किसने? इस जीव ने, और ये कर्म पुद्गल परमाणु है उनने, दोनों ने मिलकर किए हैं। तो अब टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं इस व्याख्या के द्वारा, अगर ऐसा है तो अचेतन है ना, जीव और कर्म प्रकृति भाव कर्म का फल सुख दुख का भोगना दोनों को होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्म 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 जो रजकण है ये कर्म फल भोगते हैं क्या? नहीं भोगते हैं। वो तो अपना आबादा काल पूर्ण होके जीव को सता के झड़ जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। लेकिन तू क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलके कर्म भोग रहे हैं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं फिर इन रजकणों को भी कर्म भोगना होगा, लेकिन यह बात असंभव है। लिखा ना, सो असंभव है। अब तीसरी बात क्या? कर्म प्रकृति ही यह कर्तव्य नहीं है। कि अब कहने लगा कि देखो भैया, आत्मा नहीं है करता, केवल कर्म ही इस संसार में इस जीव को रुलाते हैं। कहावत आती है ना, कर्म बिचारे कौन भूल, वो क्या कहते हैं, अरे अरे कर्म जगत में पेरत है। क्या कहावत बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, कर्म जगत में पेरत है। तो अब ये तीसरी बात जवाब दे रहा है कि देखो, अगर तुम कर्म प्रकृति यह कर्तव्य नहीं है क्योंकि उसकी अचेतनता प्रकट है। आई बात समझ में? कर्म तो अचेतन है, पुद्गल परमाणु है, रजकण है, स्पर्श गण युक्त है, उनमें चेतनता तो है नहीं, तो वो तो तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं है। अब कौन बचा? अब कौन बचा? चेतन बचाना, आत्मा बचाना एक इकलौता। तो कहते हैं इसलिए इस रागादि का जीव ही करता है। बात समझ में आई? दोबारा बोलूं क्या? एक बार बोल दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। एक बार और बोल दे रहे हैं, दृष्टांत देके बच्चों के हिसाब से। देखो, बच्चे ने किया ऊधम, है ना। अब जब ऊधम हुआ तो पापा को कैसे पता चला कि हमने ये जग सीधा रखा था और उसमें पानी था, वो टेढ़ा हुआ मिला और पानी गिरा हुआ मिला, ठीक है ना। अब बच्चा खड़ा हुआ है बाजू में, अब वो कह रहा है मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अब वहां कुंद कुंदाचार्य उससे कह रहे हैं कि देख, कार्य तो हुआ है, रागादिक भाव तो हुए हैं। बच्चे का उदाहरण दिया मैंने, जग तो उल्टा हुआ पड़ा है, पानी ढुला हुआ रास्ते में दिख रहा है। अब क्या कह रहा है वो बच्चा? अब क्या कह रहा है? देखो देखो देखो, मैं तो ऊधम कर रहा था और मेरा धोखे से हाथ लगा और उसमें वो बिना पेंदी का लोटा था और वो उलट गया तो पानी गिर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब क्या कह रहा है यह जीव? ये कह रहा है कि देखो भैया, मैं तो स्वभाव से भिन्नाखंड राग द्वेष से रहित था, सामने एक वस्तु ऐसी आई जिससे मेरा राग भाव उत्पन्न हुआ, तो उस राग भाव का कर्ता ये जीव भी है, इसकी भी गलती है और उस वस्तु की भी गलती है। ऐसे ही छोटा सा बच्चा अपना पल्ला झाड़ने के लिए ऐसे ही बात करता है ना, ऐसे ही बात करता है। अच्छा, अब उसको जवाब देते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, तुमने जग नहीं गिराया, तुमने पानी नहीं गिराया, नहीं गिराया, अच्छा चलो ठीक है, जग ने गिराया ना। बोले नहीं नहीं, जग ने नहीं, मैं ऊधम कर रहा था तो थोड़ा सा हाथ लग गया तो वो जग गोर गिर गया। मतलब दोनों की गलती है। तो एक काम कर रहा हूं कि मैं तो तुम्हें पहुंचा रहा हूं, तुम्हें लगा रहा हूं, तुम्हें 10 उठ के बैठ के लगा रहा हूं, और जग को क्या, उस जग को ना, उसको मैं हथौड़ी से पीट 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 के चकनाचूर कर दे रहा हूं। दोनों को कर्म किए ना, तो दोनों को भोगना पड़ेंगे ना। नहीं 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 नहीं, क्यों? ये मेरी फेवरेट चीज है, ये मेरी फेवरेट चीज है, यही है ना। हाँ, ये मेरी फेवरेट चीज है। तो तुम्हें समझ में आई ना कि ये जग है ना, ये इसका कर्ता नहीं है ना। अब समझ में आई? अच्छा, अब बताओ बेटा, किसकी गलती है? पापा, मेरी ही गलती है। किसकी गलती है? मेरी ही गलती है। तो यहां इस रागादिक का जीव ही करता है। अब तो समझ में आई होगी। देखो, अब तो भैया अपना बच्चों के हिसाब से कह दिया मैंने। मम्मी आई समझ में? नहीं आई बात? अब बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया कि पापा, मैं यूधम कर रहा था, मैंने देखा नहीं, और नहीं देखा तो मेरा हाथ उस जग पर पड़ा, उसमें जग की कोई गलती नहीं, उसको मत तोड़ो, मैं ही इन भावों का करता हूं, ये रागादिक भाव मेरे ही हैं, किसी दूसरे के नहीं है।
मैं पढ़ के लोगों के सामने डर के कारण मैं ये स्वच्छंद मान लिया था कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैं रागादिक का करता हूं तो मेरा पंडित्वपना छिन जाएगा, मेरा स्वाध्याय छिन जाएगा, मैं ही इनका करता हूं। कहते हैं इस रागादिक जीव ही करता है और यह रागादिक जीव ही का कर्म है। आई बात समझ में? ये रागादिक भाव जीव के ही कर्म है, क्योंकि भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है। भाव कर्म तो चेतना का अनुसारी है। ये जो मोह राग देश रूपी भाव होते हैं ना, यह जब जब चेतन तन्मय शक्ति ज्ञान दर्शन से युक्त होके अपने स्वभाव को न जानकर परद्रव्य के प्रति भाव लगाता है तो राग भाव खड़ा होता है। तो मुझे बताओ, यह जो राग भाव खड़ा हुआ वह आत्मा के उसके प्रति लगाव के कारण खड़ा हुआ, तो उसी के कारण हुआ। तो इन राग भाव ने किसका अनुसरण किया, किसके बताए हुए मार्ग पर चला? बोले इस चेतन के बताए हुए मार्ग पर चला। क्यों? क्योंकि अगर यह चेतन के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता ना, तो पापा जो शर्ट किसी दुकानदार के ताबूत में खड़ी हुई टंगी हुई है ना, संसार के समस्त प्राणी उसके प्रति लोलुप हो, लेकिन कुछ ही जीव उसको लेने के प्रति लोलुप होते हैं, सारे नहीं होते। इसलिए रागादिक भावों का करता कौन? आत्मा। रागादिक भाव का कौन अनुसरण करता है? आत्मा का कौन अनुसरण करता है? ये रागादिक भाव अनुसरण करते हैं। चेतन बिना नहीं होता। और सोच लो, सोचो, देखो बाबा, जो रागादिक भाव हुए वह चेतना का अनुसरण किया, और चेतना में चेतनत्व शक्ति है, ज्ञान दर्शन युक्त शक्ति है, मोह राग देश रूपी भाव करने की शक्ति है, और ये ऐसी शक्ति बिना चेतनता के नहीं हो सकती। और पुद्गल तो ज्ञाता है नहीं, पुद्गल तो जानने वाला है नहीं। कौन से पुद्गल में ज्ञान होता है? आत्मा ही में होता है ना। आई बात समझ में? ये जवाब दिया टोडरमल जी ने आचार्य कुंद कुंद देव के अमृतचंद्राचार्य रूपी कलश में 203 गाथा में। अब ये बात किसको कह रहे हैं टोडरमल जी? ये बात उससे कह रहे हैं जो अपने अंतरंग में निश्चयाभासी हो चुका है और जिसने राग को आत्मा का कर्ता नहीं माना। अब देखो, इस प्रकार रागादिक भाव जीव के अस्तित्व में है, मान स्वीकार कर। अच्छा, कितना भी स्वाध्यायी साधर्मी व्यक्ति हो, जब प्रवचन सुनता है तो प्रमाद पूर्वक थोड़ी सी झपकी तो आई जाती है, नींद आई जाती है, थोड़ा सा मन हमारा अमेरिका लंदन के लिए 1 सेकंड के लिए चला जाता है ना। थोड़ा सा प्रवचन सुनते सुनते बड़े भाई साहब 10:15 बज गए, प्रवचन खत्म नहीं कर रहे, दुकान का टाइम हो रहा है, विकल्प तो आ ही जाता है ना। लेकिन कौन सा जीव है? ये स्वाध्यायी साधर्मी जीव है। तो क्या करता है? अपनी भूल कर्मों के ऊपर डाल देता है और कहता है मैं तो इससे निर्वृत्त हूं। अब देखो, रागादिक भाव जीव के अस्तित्व में है, ये बात समझो। जीव के, पुद्गल के नहीं, जीव के। मेरी गलती है, अरे ये प्रमाद आया कैसे, आलस्य आया कैसे, नींद आई कैसे, झपकी आई कैसे? कहते हैं अब जो रागादिक भावों का निमित्त, अब देखना, अब दूसरी बात हो रही है। अभी तक तो क्या मान रहा था यह जीव? किसको मान रहा था? मैं उनका करता नहीं, रागादिक भाव ही अपने करता है। अब उसको ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है कि देखो भैया, कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरत है। जो रागादिक भाव का निमित्त कर्म ही को मानकर, इसको कर्म ही को, क्या ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, मोह, राग देश, नौ कर्म, हास, रति, रति है, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, क्रोध, नपुंसक, कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का अकर्ता मानते हैं, अपने को इन रागादिक भावों का अकर्ता मानते हैं। मैं इन रागादि भावों का करता नहीं, ये कर्म ही है जो बनते हैं, और इन्हीं कर्मों के उदय के कारण मुझे राग भाव होते हैं, और राग भाव होता है तो फिर से कर्म बन जाते हैं। ये तो साइकिल चल रही है, इस साइकिल को चलने दो, मैं तो इस साइकिल से अलग हूं। टोडरमल जी उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं अब क्या करें, भाव आए बिना रहते नहीं है, तो सोचे नहीं, पढ़े नहीं, मंदिर नहीं जाए, भाव नहीं करें, अरे अब जो होगा होगा उसे देखेंगे, हमारे भाव तो शुद्ध हैं, ऐसी बात करती है ना। तो कहते हैं जो रागादिक भावों का निमित्त है ना, कर्म ही को मानता है। अब देख लेना, देखो दीदी, टोडरमल जी की भाषा निमित्त पर जा रही है, और निमित्त का कभी आरोप आता है,
न कार्य निमित्त से होता नहीं है। तो ये ऐसा स्वच्छंदी जीव है कि इन राग आदि भावों को कर्म का निमित्त मानता है? ये मान रहा है कि देखो उपादानगत योग्यता तो मेरी ही है, लेकिन मान उपादानगत योग्यता है रहा है और आरोप निमित्त पर दे रहा है। मुंह से कह रहा है कि इन कर्मों के कारण मैं दुखी हूं, और मान कह रहा है अरे भूल मेरी अधिकाई, भूल मेरी अधिकाई। वचन में तो ये है, लेकिन क्या कह रहा है? कर्म जगत में प्रेरत है। जो रागादिक भावों का निमित्त कर्म ही को मानकर अपने को रागादिक का कर्ता मानते हैं, वे कर्ता तो आप हैं। कर्ता मतलब करने वाले तो आप हैं। आप भाव कर रहे हो, आप भाव कर रहे हो। पूर्व जन्म में बांधे हुए कर्म का आबादा काल पूर्ण होने पर आपका भाव आया कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको एक चांटा मार दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वह कर्म झड़ने की घड़ी है कि कर्म बंधने की घड़ी है? बताओ, जवाब दो अनुराग। एक सामने वाले व्यक्ति ने चलते हुए राह चलते हुए पागल था और चलते चलते आया और आपको एक चांटा मार दिया। अब मुझे बताओ, ये चांटा मारने की क्रिया कर्म झड़ने की क्रिया हुई कि कर्म बंधने की क्रिया हुई? झड़ने की हुई ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, अभी नहीं। झड़ने की हुई ना? झड़ने की क्यों हुई? क्योंकि पूर्व भाव में बांधे हुए कर्म को आबादा काल पूर्ण होने पर ना समझे, ना जाने, ना ज्ञात व्यक्ति के द्वारा चांटा मारा गया, तो यह क्षण कर्म झड़ने का था। आपने ऐसा माना? आपने क्या किया कि क्रोध भूस दो रापटा और उसको जड़ दिए, मतलब और कर्म। उसने तो एक किया था और एक मार के दूर हो गया था, और आपने डबल कर लिए। क्या कर लिए? दो की घात। दो मारे ना उसको, और ज्यादा बाल पकड़ के तो ले आई कर दी। यही होता ना? क्या कर दी? कितने बांधे? और अत्यधिक बांधे। अब देखो अब क्या कह रहा है वो जीव? हमारी क्या गलती? हम तो रास्ता में जा रहे थे और वो आओ और उन्हें चक्कर से गिरफ्तार हंदा, तो हमने भी कहा हम तो जन समान नायक परिवार के आदमी, खानदानी पुत्र, हमारी क्या गलती हो? मैं टोडरमल जी कह रहे हैं, वे कर्ता तो आप हैं। अपने से तो लगाओ, शास्त्रों की भाषा शास्त्र के हिसाब से ना पढ़ के अपने भावों को तो उसमें जुड़ाओ। उन भावों का कर्ता आप हैं जो कर्म आबादा काल पूर्ण होने पर झड़ने की घटी में थे, और आपने निरंतर प्रति समय उन कर्मों का बंधन किया। और तुम क्या कह रहे हो? अरे धर्म कर्म तो एक तरफ धरा रह गया, जैसा ही चाटा गला और हमने तो दे दिया। मैं इसका करता नहीं, मैं इसका करता नहीं। तो कहते हैं वे तो कर्ता आप हैं, परंतु आपको क्या कह रहे हैं? आप अपने आप को निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है। क्या करना है? मैंने नहीं किया और आलस्य करना, मैं राग भाव का करता नहीं। अरे भैया, मैं राग का करता नहीं, मैंने नहीं माना। अरे मैंने तो कोई विचार ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं उस व्यक्ति को, मैं नहीं जानता। अरे फिर मैंने तो पता उसको क्या किया, ज्यादा कूट दिया था ना, तो मैं अस्पताल ले गया, ऑटो वाले को पैसे देके उसको स्ट्रेचिंग करवाए, पलस्तर चढ़वाया। मैं इसका करता नहीं, एक समय की पर्याय थी, हो गया हो गया। तो कहते हैं देखो क्या मानता है, ये स्वच्छंदी हो गया है। ये अपने आप को कार्य करके निरुद्यमी मान रहा है और अपना पल्ला झुड़ा के आलसी हो गया है। क्या हो गया है? प्रमादी रहना चाहता है। अब क्या करेगा? अब इसने अपनी बात का पोषण किया ना स्वाध्यायी होके, अब जब जब भी ये पाप का कार्य करेगा, उस समय पाप के कार्य में करते हुए उसको निरुद्यमी मानेगा और प्रमादी रहेगा, आलसी रहेगा। और क्या कहेगा? आज हमें मंदिर नहीं, आज देखो कमर में दर्द तुम्हारे है, आलस तुम्हें आ रहा है, रात भर मोबाइल चलाते रहे तो नींद सुबह खुल नहीं रही है, आज मेरे भाव देव दर्शन के नहीं हो रहे हैं, आज मेरे भाव देव दर्शन की पूजा। अरे आज तो इतने विकल्प थे कि मेरे अष्ट द्रव्य से पूजा करने के भाव नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अपने आप को निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना चाहता है। ये जीव स्वच्छंदी हो चुका है, इसलिए कर्म का ही दोष ठहराते हैं, सो यह दुखदायक और भ्रम है। ये दुखदायक और भ्रम है। टोडरमल जी ने कह दिया कि देख, कर्म तो पुद्गल रजकण है, कर्म की धूल है, उन रजकणों में कोई जान नहीं है। 25 नंबर का पेज निकालो, अपन सब पढ़ चुके हैं। 25 नंबर का पेज देखो, हेडिंग पढ़ो सर्वप्रथम तो खोलो, फटाफट खोला करो। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। किसके? निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा।
जब उनको पहले ही निर्बल और जड़ कर्म कह दिया, अब देखो नीचे से दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूली पड़ी है, उस पर वह पुरुष पागल हुआ है, वहां उस मोहन धूली को ज्ञान भी नहीं था और वह बलवान पना भी नहीं था, परंतु पागलपना उस मोहन धूली से हुआ देखते हैं। तो वहां मोहन धूल तो निमित्त है, पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। क्यों? पुद्गल परमाणुओं में क्या शक्ति है ऐसे कर्म में कि जो तुम्हारे लिए दुखी कराने में समर्थ हो? बताओ, है किसी में ताकत? है ही नहीं। और क्या कह रहे हो? अरे भैया इन कर्मों का मैं करता नहीं, एक समय की पर्याय थी चली गई, अब ये कर्म है जो बंधे हुए हैं यही मुझे दुख दे रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, प्रमादी आलसी पुरुषार्थहीन रहता है, इसलिए कर्म का दोष ठहराते हैं, सो सब दुख और भ्रम है। आई बात समझ में? ये दृष्टांत दिए टोडरमल जी ने आचार्य कुंद कुंद देव का। आज की बात स्पष्ट तो आई, थोड़ी सी गंभीरता पूर्व शांत चित्त समझने की है, अंतरंग में श्रद्धान करने की, अपने भाव इनसे जोड़ो ना। पता पापा, ये बात उनकी गलती नहीं है कि जो ये शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है कि अरे भगवान के प्रति दर्शन का राग भाव भी बंध का कारण है, इसका तो उनको ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान पता किसको है? मुमुक्षु को है, साधर्मी को है। और इस साधर्मी ने भगवान के प्रति देव सा दर्शन का राग भाव, राग कर्मोदय का कारण है ऐसा मानकर दर्शन छोड़ दिए हैं। ये बात उस जीव की है, इस स्वच्छंदी जीव की। तो ये बात अपनी है, अपने स्वाध्याय पने की है, इस बात को स्पष्ट समझो। आज का इतना प्रकरण है, कल और विशेष, अभी 2 दिन चलेगा ये रागादेव भाव का प्रकरण, 2 दिन और चलेगा तो और टोडरमल जी स्पष्ट भावों से ख्याल कराएंगे और अंत में हमारे लिए एक ऐसा दृष्टांत देके बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बात तो यही यथार्थता की है। आगे की विशेष चर्चा कल इसी समय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप